मध्य प्रदेश के सीएम और भाजपा के कद्दावर नेता शिवराज सिंह चौहान एक बार फिर बुधनी विधानसभा से मैदान में। कांग्रेस ने छोटे पर्दे के सेलिब्रिटी और रामायण 2 में हनुमान का किरदार निभाने वाले विक्रम मस्ताल को टिकट दिया है। इन दोनों के बीच चर्चाओं में रहने वाले वैराग्यानंद गिरी उर्फ मिर्ची बाबा भी सपा की साइकिल पर सवार है। आज आपको मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट का गणित दिखाएंगे, देखें रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है बुधनी विधानसभा, जो कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का गढ़ यानी गृह जिला कहलाता है। और यही वो जगह है जहां से शिवराज सिंह चौहान लगातार 5 बार से विधायक है। बीते 20 साल से कांग्रेस यहां अब तक खाता नहीं खोल पाई है। इस बार कैसा होगा मुकाबला, यहां की जनता से ये जानने की कोशिश करेंगे कि 2023 में अब बुधनी का ताज किसके हाथ में होगा, क्योंकि यहां पर मुकाबला है अब एक तरफ जहां शिवराज सिंह चौहान चौथी बार से मुख्यमंत्री, तो दूसरी तरफ कांग्रेस से प्रत्याशी यहां पर रामायण टीवी सीरियल में काम करने वाले एक्टर विक्रम मस्ताल, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी से यहां पर मिर्ची बाबा को मैदान में उतारा है। मामा शिवराज मामा, मामा मामा बुधनी के ही नहीं पूरे प्रदेश के मामा शिवराज। प्रदेश की लाडली बहना योजना, लाडली लक्ष्मी योजना और लड़कियों को स्कूटी योजना ने शिवराज को पूरे प्रदेश का मामा बना दिया। आलम यह कि प्रचार में शिवराज को देखने भांजों और भाइयों से ज्यादा उनकी भांजियां आती हैं और साथ में आती हैं बहनें भी। हर जगह लाडली बहनाएं साथ है, क्योंकि मेरे लिए बहनें देवियों का रूप है और महिला सशक्तिकरण एक मिशन है मेरे लिए। बुधनी में कहावत है कि पूरे चुनाव में शिवराज सिर्फ 2 बार आते, एक बार नामांकन भरने और दूसरी मर्तबा मतदान करने। चुनाव का पूरा प्रबंधन पत्नी साधना सिंह और बेटा कार्तिकेय ही देखते हैं। हमारे यहाँ तो पूरा कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, हमारी बहनें चुनाव लड़ती है, कार्यकर्ता पूरा चुनाव लड़ता है। कहीं ऐसा नहीं लगता हमारे यहाँ तो प्रत्याशी को हम बुलाते ही नहीं है, वो फॉर्म भर के चले जाते हैं और पूरा कार्यकर्ता लग जाता है इस चुनाव में। तो जब परिवार का मुखिया चुनाव लड़ता है तो पूरा परिवार एकजुट होकर उनके पीछे खड़ा होता है और चुनाव में सहयोग करता है। और यही मैं देख रहा हूँ बुधनी में, हमारे मुखिया चुनाव लड़ रहे हैं और उनके पीछे हम सब बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग, महिलाएं, हम सब उनके पीछे एकजुट होकर खड़े हैं। निश्चित रूप से अच्छे परिणाम बुधनी में आएंगे। 20 साल से विधायक शिवराज को बुधनी में हरा पाना कांग्रेस के लिए दूर की कौड़ी रही। 20 साल से कांग्रेस इस सीट पर जीत की बाट जोड़ रही। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव से लेकर तमाम दिग्गज किस्मत आजमा चुके हैं, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। इस बार कांग्रेस ने रामायण 2 के हनुमान बने विक्रम मस्ताल पर भरोसा जताया। राजनीतिक दांवपेच ना सही, शायद हनुमान जी ही नैया पार लगा सके। जहां भी असत्य होता है, जहां भी झूठ होता है, जहां जनता को प्रताड़ित किया जाता है, जहां किसान को परेशान किया जाता है, जहां महिलाओं को परेशान किया जाता है, जहां हमारे आदिवासी भाइयों को प्रताड़ित किया जाता है, वहां हनुमान जी की गदा चलती है। मध्य प्रदेश के चुनाव में बजरंग बली की एंट्री भले ही अभी तक नहीं हुई हो, लेकिन बुधनी में हनुमान जी की चर्चा गर्म है। एक तरफ विक्रम मस्ताल तो दूसरी तरफ समाजवादी साइकिल थामे मिर्ची बाबा। मिर्ची बाबा का असली नाम है वैराग्यानंद गिरी। 2019 में वैराग्यानंद जी ने कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह को चुनाव जितवाने की हठ पकड़ ली। हठ को सच साबित करने के लिए बाबा जी ने एक अजीबोगरीब यज्ञ का आयोजन किया, जिसका नाम था मिर्ची यज्ञ। यज्ञ करना वाला विषय नहीं है, यज्ञ नहीं करूंगा। अब मैं हनुमान जी बन चुका हूं और हनुमान जी ऐसा बन चुका हूं कि मेरी पूंछ पे जो भी लंप डालेगा मैं उसी में आग लगाऊंगा। मिर्ची बाबा के यज्ञ का जादू दिग्विजय सिंह पर नहीं चला, वरना बाबा को कांग्रेस से टिकट मिल ही जाता। लेकिन बाबा को तो भगवा से खादी ज्यादा पसंद आ रही थी, लिहाजा सपा से बुधनी में पांव जमा दिए। चुनाव से ज्यादा बाबा जी को अपनी साख पर लगा बट्टा जो धोने में ध्यान है। मेरे पास में कागज हैं जिसमें मुझे बाइज्जत बरी किया गया है, बाइज्जत बरी किया गया, बाइज्जत बरी किया गया है, जो कि कोई भी सबूत पेश नहीं कर सके हैं। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि मैं नागा हूं, और जो नागा है वो इन सब चीजों से बहुत दूर है। लेकिन उसके बाद भी मीडिया दिखा रही है
कि बाबा जमानत पाए। मिर्ची बाबा का असर चुनाव पर भले ही कुछ खास ना पड़े, लेकिन सुर्खियां बटोरने में बाबा उत्तीर्ण हो गए। बुधनी विधानसभा में कुल 2,44,580 मतदाता हैं, जिसमें पुरुष वोटर्स की संख्या 1,27,847 है। वहीं महिलाओं की आबादी 1,16,724 है। जाति के लिहाज से बुधनी में ओबीसी मतदाताओं का बोलबाला है, जिससे चौहान और यादव निर्णायक भूमिका में होते हैं। इसके अलावा ब्राह्मण, राजपूत और मुस्लिम मतदाता भी चुनावी गणित में अहम योगदान देते हैं। यही ओबीसी वोट बैंक शिवराज की सबसे बड़ी ताकत है। मैं हर व्यक्ति की गरिमा का सम्मान करता हूं। मेरे खिलाफ चाहे कांग्रेस के कैंडिडेट हो, चाहे और जो हमने सुना सपा के कैंडिडेट हो, या कोई निर्दलीय हो, उन सब का मैं आदर करूंगा, सम्मान करूंगा। मेरी व्यक्तिगत प्रतिद्वंदिता किसी से नहीं है। मैं हर एक की गरिमा का सम्मान करता हूं। स्थिति ये है कि शिवराज मामा जीतेंगे यहाँ से। कैसे? काफ़ी काम करा है उन लोगों ने यहाँ पे, जैसे ये लाडली बहना है और लाडली लक्ष्मी योजना है, बहनों को पैसे दे रहे हैं। इस कारण से 100% उम्मीद है कि मामा जीतेंगे। बहुत लोग आए थे और ये हमारे यहाँ का लाडला है, पैर पैर वाला भैया है, नीचे से ऊपर गए, इसलिए वो सबका दुख दर्द जानते, गरीबों का, अमीरों का। शिवराज सिंह चौहान। कैसे? वही है, आएंगे। अच्छा, बीजेपी का गढ़ है ये एरिया। अच्छा। कांग्रेस मुश्किल है। कांग्रेस भी बराबर चल रही है। शिवराज सिंह चौहान तो लगातार जीतते आए हैं यहाँ से। हाँ आए हैं, वो तो क्या है, बुधनी में तो हजारों बच्चे बेरोजगार घूम रहे हैं। कंपनी फैक्ट्री में बाहर के लोग ज़्यादा हैं, बुधनी के इन्हें ले ही नहीं रहा। मामा का मतलब वर्चस्व हमारे विधानसभा क्षेत्र बुधनी में, और बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं। काम हुए बहनों के लिए, मतलब है ना, 12-12.5 रुपये डाल रहे हैं मामा जी। और इसके बाद में किसानों को 0% पे, मतलब ब्याज पे खाद मिलते, पैसे मिलते हैं। 1,000 मिले, फिर 1,200, अब मामा जी और बढ़ाएंगे। अच्छा, मामा जीतेंगे? नहीं, मामा जी को जिताएंगे, पहले से खाते आ रहे तो उसका ही तो नाम लेंगे। बुधनी का पूरा माहौल बहुत अच्छा है। शिवराज सिंह मामा का माहौल भी अच्छा है। जो वो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। अपनी लाडली बहनों को पैसे दे रहे हैं, 1,000 1,200 रुपये ये सब दे रहे हैं। और भी अभी रक्षाबंधन के टाइम पे भी उन्होंने पैसे डाले 250-250 रुपये। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। भाई आएंगे हमारे तो वही आएंगे हमारे लिए। अगर कुछ नहीं करते हम तो भी उन्हीं को बुलाते हैं। उन्होंने हमारे लिए बुधनी में बहुत कुछ किया है। बुधनी को क्या से क्या बना दिया है, इसलिए हमारी बुधनी में हमारे मामा ही आएंगे। सड़क, पानी, बिजली के अलावा शिवराज काल में बुधनी विधानसभा में नर्मदा घाट का जीर्णोद्धार, मेडिकल कॉलेज और सीएम राइज स्कूल जैसे निर्माण कार्य हुए। हालांकि विरोधी शिवराज की योजनाओं पर उन्हीं के गृह क्षेत्र में घेराबंदी कर चुनावी माहौल बना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश में आते हैं, ना शिवराज सिंह चौहान जी का नाम लेते हैं, ना उनकी कोई योजनाओं का नाम लेते हैं कि वो योजनाएं कितनी अच्छी हैं। स्वयं प्रधानमंत्री जी ने बता दिया है। घाट बनाना और नर्मदा का जो सीना छन्नी किया जा रहा है उसे रोकना। दूसरा मुद्दा है कि गौ माता की लड़ाई राष्ट्रीय माता घोषित की मैं लड़ रहा था, वो लड़ूंगा कि गौ माता राष्ट्रीय माता घोषित हो और प्रत्येक गौ माता को 50 रुपए रोज दिया जाए। तीसरा मुद्दा, इस क्षेत्र में फैक्ट्रियां तो लगाई जाती हैं, लेकिन यहाँ लोकल के लोग को उसमें नहीं रखा जाता है, बाहर से रखा जाता है। इसलिए लोकल को काम मिले, इसलिए मैं यहाँ चल करके आया हूँ। वार पलटवार चुनाव की रणनीति का हिस्सा होता है और चुनाव परसेप्शन पर जीता जाता है। इस चुनाव में शिवराज का सीएम फेस ना होना कद को भले ही कम करता हो, लेकिन बुधनी में शिवराज अभी भी ताकतवर बने हुए हैं। हालांकि सेलिब्रिटी कांग्रेस उम्मीदवार की जीतोड़ मेहनत शिवराज की राह पर परेशानी का सबब बन सकती है। विपिन श्रीवास्तव, बुधनी न्यूज़ 24। Co-presented by